गीले कपड़ों में वह लड़की बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी और आकाश के लिए यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। बर्फ के अंदर रहने की वजह से उसका शरीर नीला पड़ गया था। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे बचाए तो बचाए कैसे, क्योंकि वह लड़की उसके लिए बिल्कुल अनजान थी। पर वह उसे अपने सामने मरते हुए भी नहीं देख सकता था। सुहाना, सुहाना, होश में आओ, कहकर वह उसके चेहरे को थपथपाने लगा, पर वह बेहोश थी। उसके भीगे कपड़े देखकर आकाश ने तुरंत उस पर एक कंबल डाला और अपने दोनों हाथ उस कंबल के अंदर डालकर उसके कपड़े उतारने लगा। पर जैसे जैसे वह उसके खुले वजूद को छू रहा था, उसके दिल की हालत अजीब हो रही थी। एक लड़की को इस तरह छूना आसान नहीं था। वह बर्फ की तरह ठंडी पड़ चुकी थी, इसलिए उसे बचाने का बस एक ही उपाय था कि वह अपने शरीर की गर्मी उसे दे। अपनी शर्ट उतार कर वह उसके कंबल के अंदर घुस गया था। पहली बार उसे अपने पास खींचते ही उसे बिजली का झटका सा लगा था, पर उस लड़की की डूबती सांसें देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो अब उसके ठंडे शरीर को गर्मी देने की कोशिश कर रहा था ताकि वह बच जाए। पर सुहाना के सांसों की महक और उसकी धड़कनें आकाश की धड़कनों को पागल कर रही थीं। उसका खुद को काबू में रख पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। धीरे धीरे आकाश के शरीर की गर्मी सुहाना के जिस्म में उतरने लगी। वह पहले से बेहतर हो चुकी थी, पर आकाश के बस में नहीं था कि उसे छोड़ दे। बेखुदी में पागल होता वह उसके सीने को। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी गुजारिश। मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ लेकर आती हूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो कृपया नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरा साथ दें, और अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। दिसंबर की ठंडी रात थी। सुहाना अपने होटल के कमरे में खिड़की के पास खड़ी होकर बर्फ़ को गिरते हुए देख रही थी। हर जगह बस बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही थी और वहाँ कुछ नहीं था। आज शाम को ही बर्फ़ का एक तूफ़ान आ गया था। हर चीज़ बर्फ़ से ढक गई थी। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि हीटर में आग भी नहीं जल पा रही थी। इस समय सुहाना न जाने क्या क्या पहने गर्म शॉल लपेटे बाहर देख रही थी। वह मुश्किल में फंस गई थी। फ़ोन की सर्विस भी काम नहीं कर रही थी। वह अपनी कंपनी की तरफ से शिमला आई थी। वह एक आर्किटेक्ट थी और शिमला में एक बिल्डिंग का नक्शा बनाने के लिए आई थी और अपनी मौजूदगी में ही काम शुरू करवाना चाहती थी, क्योंकि उसका बॉस नहीं आया था। सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। वो अपने हिस्से का काम तो कर चुकी थी, अब उसे वापस जाना था, लेकिन बर्फबारी ने जाने के सारे रास्ते ही बंद कर दिए थे। रात के 1 बज रहे थे और उसे नींद नहीं आ रही थी। 24 घंटे हो गए थे उसका अपनी माँ से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि फ़ोन की सर्विस नहीं आ रही थी। इस बर्फबारी में सभी लोग बुरी तरह से फंस चुके थे। अब वह यही सोच रही थी कि क्या करे, कैसे अपनी माँ से कांटेक्ट करे। उसी समय उसके होटल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो हैरान थी कि रात के 1 बजे उसके कमरे में कौन आ सकता है। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौजवान था, साथ ही एक छोटा सा बच्चा भी, लगभग 3 साल का, जो सर्दी से बुरी तरह कांप रहा था। वह नौजवान की गोद में था। वो आदमी कहने लगा, देखिए मैडम, मैं बर्फ़बारी में बुरी तरह फंस गया हूँ। मेरी गाड़ी बर्फ़ में धंस चुकी है। बड़ी मुश्किल से अपनी और अपने बच्चे की जान बचा कर आया हूँ। मुझे किसी होटल में कोई कमरा ही नहीं मिल रहा और इस होटल में भी कोई भी कमरा खाली नहीं है। मैं तो बाहर रात गुजार सकता हूँ, लेकिन मेरा बच्चा इस सर्दी में। यह कहकर वह चुप सा हो गया था। उसकी आंखों में नमी सी आ गई। कहने लगा, मुझे बस अपने बच्चे की चिंता है। प्लीज़, क्या आप इसे अपने कमरे में रख सकती हैं? मैंने कई और लोगों से भी रिक्वेस्ट की है, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। उस बच्चे का रंग ठंड के मारे नीला पड़ रहा था। सुहाना ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया। वो बोली, इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे अपने पास सुला लेती हूँ। आकाश ने अपना बेटा सुहाना को दे दिया। आप प्लीज़ दरवाज़ा बंद मत कीजिएगा। मैं बस अपने बेटे को देखने आता रहूँगा। वह बहुत छोटा है
और इस बर्फबारी में मैं उसे लेकर भाग रहा हूँ। मुझे उसकी बहुत चिंता है। यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। यह कहकर आकाश वहाँ से चला गया। बच्चा सर्दी में बुरी तरह कांप रहा था। उसके होंठ नीले होने लगे थे। वो आधी नींद में था। ठंड की तेजी से बच्चे के गाल बिल्कुल लाल हो गए थे। सुहाना ने जल्दी से बच्चे को रजाई में डाल दिया, पर वह अब भी कांप रहा था। सुहाना को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ठंड से कैसे बचाए। वह उसके साथ लेट गई और उस 3 साल के बच्चे को अपने से लपेट लिया। पता नहीं उसकी माँ कहाँ थी। जिस तरह बर्फबारी ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे, बहुत सी गाड़ियाँ रास्तों में ही रुक गई थीं। ना पीछे जा सकती थीं और ना ही आगे जा सकती थीं। पता नहीं वह अपने बच्चे को कहाँ से यहाँ तक लाया था। बच्चा अब सुहाना से लिपटकर सो गया था। अभी भी सुहाना को ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी बर्फ को अपने साथ लगा लिया हो। उसने बच्चे को बिल्कुल अपने पास लपेट लिया। थोड़ी देर में वह बच्चा नॉर्मल हो गया और गहरी नींद में सो गया। आकाश सर्दी में बाहर बैठा था और भी कुछ लोग होटल के बाहर बेंचों पर बैठे हुए थे। उसे होटल में कमरा नहीं मिला था, ना ही रात गुजारने की कोई अच्छी सी जगह। आकाश को अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन अपने 3 साल के बेटे की फिक्र जरूर थी। हालांकि उसने उसे एक लड़की को सौंप दिया था, पर अभी भी उसे चैन नहीं आ रहा था। पता नहीं वह रात भर उसे ठीक से कंबल ओढ़ाएगी भी या नहीं। कहीं उसके बच्चे को और ज़्यादा ठंड न लग जाए। लड़की की उम्र ज़्यादा नहीं लग रही थी और ना ही वह शादीशुदा लग रही थी। वह कमरे में अकेली थी। कहीं वह उसके बच्चे के साथ कोई लापरवाही न कर दे। उसकी जान उस बच्चे में बसती थी, इसलिए 100 तरह के डर उसे सता रहे थे। जब उसे चैन नहीं मिला तो वह सीढ़ियाँ चढ़कर पहली मंजिल पर आ गया, जहाँ सुहाना का कमरा था। उसने बहुत धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाज़ा खुल गया और वह धीरे धीरे अंदर आया। उसने देखा तो अंश बिल्कुल सुहाना से लिपटा हुआ था और वह भी उसे अपने साथ लगाए हुए थी। सुहाना के गुलाबी होंठ अंश के माथे पर थे। आकाश की नज़र जैसे ही अंश के हाथों पर पड़ी तो उसने शर्म से नज़रें झुका लीं, क्योंकि अंश के हाथ सुहाना की गर्दन पर थे। शायद वह अपनी माँ के स्पर्श को महसूस करने की कोशिश कर रहा था, या इस लड़की को ही अपनी माँ समझ रहा था। अपने बेटे को सुहाना से यूं लिपटा हुआ देखकर आकाश को कुछ राहत मिली। जब वह बाहर जाने लगा तो सुहाना के चेहरे पर बिखरे बालों को देखकर रुक गया। वह गहरी नींद में सो रही थी, पर यूं लहराते बाल उसे उलझन में डाल रहे थे। उसने दोनों हाथों से अंश को खुद से लगाया हुआ था। आकाश आगे बढ़ा और बहुत सावधानी से उसके बालों को उसके चेहरे से हटाया। उसकी गोरी त्वचा पर सुनहरे बालों की लट देखकर उसके दिल की धड़कन कुछ देर के लिए रुक गई, पर फिर वह तुरंत घबराकर पीछे हट गया। अंश बिल्कुल उसके साथ चिपका हुआ था, पर ऊँघ रहा था, जैसे आराम महसूस कर रहा हो। आकाश ने अंश के माथे पर अपने हाथ का पिछला हिस्सा रखा। बच्चा बुखार से तप रहा था। यह देखकर तो जैसे आकाश की जान ही निकल गई। वह लड़की तो बेखबर सो रही थी। वह उसकी माँ तो नहीं थी कि बच्चे की आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुलती, लेकिन वह तो बाप था। अपने बेटे की तकलीफ देखकर तड़प उठा। जैसे ही उसने अपने बेटे के चेहरे पर हाथ रखना चाहा, सुहाना ने अंश को और भी अपने करीब खींच लिया और अचानक आकाश का हाथ उसके सीने से जा टकराया। सुहाना की आंख खुली। तब तक आकाश ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था। आकाश को यूं कमरे में देखकर सुहाना को हैरानी हुई। वह उठकर बैठ गई। आकाश बुरी तरह घबरा गया। वह तो यही सोच रहा था कि सुहाना को पता भी नहीं चलेगा और वह अपने बेटे को देखकर वहाँ से चला जाएगा, लेकिन वह तो उठ गई थी। सुहाना ने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आकाश थोड़ा झेपते हुए कहा, वो मैं अंश को देखने आया था, इसे बुखार है। जब सुहाना ने अंश के माथे पर हाथ रखा तो वह वाकई बुखार से तप रहा था। वह बोली, आप परेशान मत हो, मैं इसे अभी दवा दे देती हूँ। यह सुनकर आकाश कमरे से बाहर चला गया। सुबह जब अंश की आंख खुली तो वह डैडी डैडी कह रहा था। उसका बुखार भी कुछ कम था, लेकिन सुहाना को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका बाप कहाँ गया। उसे तो उसके पिता का नाम भी नहीं पता था, जो बाहर जाकर कुछ पता कर सके। वो इसी उलझन में
उसे शांत करने की कोशिश करती रही। कुछ देर बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। सुहाना ने दरवाज़ा खोला तो सामने आकाश था। वो हाथ में कुछ बिस्किट पकड़े हुए था और नाश्ता भी लेकर आया था। साथ में चाय के कप भी थे। वो कहने लगा, आपका बहुत शुक्रिया। आपने रात भर मेरे बेटे का ख्याल रखा, फिर इसे पता नहीं कहाँ से दवा भी ला कर दी। अंश अपने पापा को देखते ही उनसे लिपट गया। फिर आकाश ने उसे गोद में बिठाते हुए सुहाना की ओर मुखातिब हुआ और उसकी तरफ चाय नाश्ता बढ़ाते हुए कहा, यह ले लीजिए। मैं सुबह भी 1-2 होटल में गया था, लेकिन मुझे कमरा नहीं मिला। सुहाना कहने लगी, जब तक आपको कमरा नहीं मिल जाता, आप इसी कमरे में आ जाया करें। आकाश ने कहा, नहीं, आपका यही बहुत बड़ा एहसान है कि आप मेरे बेटे को रख रही हैं, उसका ख्याल रख रही हैं। मैं कुछ बंदोबस्त कर लूँगा। फिर उसने पूछा, क्या आप अकेली आई हैं? सॉरी, अभी तक आपसे नाम भी नहीं पूछा। सुहाना ने चाय का कप आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम सुहाना है। अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आई थी। वैसे यहाँ पर मेरा काम खत्म हो चुका है, पर इस बर्फीले तूफान के कारण यहीं फंस गई हूँ। फिर सुहाना ने आकाश से पूछा, इसकी माँ कहाँ है? आप अकेले अपने इतने छोटे बेटे को लेकर यहाँ क्यों आ गए और फिर यहाँ आकर बुरी तरह फंस भी गए? आकाश ने कहा, वह जीवित नहीं हैं, उनका देहांत हो चुका है और मैं यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी काम से आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह से फंस जाऊँगा। मेरी गाड़ी पूरी तरह से बर्फ़ में धंस चुकी है। मैं कैसे गाड़ी से अपने बेटे को निकालकर इस होटल तक पहुँचा हूँ, वह मैं ही जानता हूँ। यहाँ तो पानी तक कोई पूछने को तैयार नहीं है। मैंने कितने ही लोगों से विनती की, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। सिर्फ आपने मेरे बेटे को रखा। आप बहुत अच्छी हैं सुहाना। सुहाना ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बोली, आपका बेटा वाकई बहुत प्यारा है। अब अंश काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। वह टुकुर टुकुर कभी आकाश को देख रहा था और कभी सुहाना को। वह अभी भी आकाश की गोद में बैठा था। सुहाना कहने लगी, बस मैं अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान हूँ। अभी तक उनको मेरे बारे में कुछ पता नहीं चला। वो तो बहुत परेशान होंगी, क्योंकि खबरें तो फैल चुकी होंगी कि शिमला के क्या हालात हैं। आकाश ने कहा, हाँ, यह तो है। फ़ोन की सर्विस भी बंद हो चुकी है। कुछ पता नहीं है कि कब वापस आएंगी। भगवान करे जल्दी हालात बेहतर हों ताकि मैं यहाँ से निकलूँ। आकाश खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। शाम को फिर से वह होटल के बाहर बेंच पर बैठा था। बाहर कई बेंच लगे थे और एक बगीचा था जो इस समय बर्फ़ से ढका हुआ था। उसने उसी बेंच पर अपना बैग रखा और उसे तकिया बनाकर आराम करने की कोशिश की। तभी उसने सुहाना को बाहर आते देखा। वो अपने फ़ोन पर हेलो हेलो कह रही थी। मम्मी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वह बार बार पुकार रही थी और मोबाइल के सिग्नल देख रही थी। शायद सिग्नल थोड़े बहुत आने लगे थे। जिस तरफ सिग्नल आ रहे थे वह उसी ओर तेज़ कदमों से चल रही थी। शायद अंश सो रहा था, इसलिए वह बाहर निकली थी। उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। मम्मी, मैं यहाँ ठीक हूँ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? हेलो हेलो। वो बार बार कोशिश कर रही थी और उस दिशा में जा रही थी जहाँ सिग्नल बेहतर आ रहे थे। इस समय होटल के बाहर कोई नहीं था सिवाय बेंच पर लेटे आकाश के। जब वह तेज़ी से चलते हुए लगभग 35 कदम आगे निकल गई, तभी तेज़ हवाएं चलने लगीं और पेड़ के ऊपर से बर्फ़ का एक भारी ढेर धड़ाम से वहीं गिरा जहाँ सुहाना खड़ी थी। नीचे शायद बर्फ़ का एक बड़ा सा हिस्सा था जो अचानक धंस गया। देखते ही देखते सुहाना उस गड्ढे के अंदर चली गई। उसकी एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। आकाश ने यह सब देखा तो जैसे उसे बिजली का झटका लगा। वह दौड़ता हुआ सुहाना के पास आया, लेकिन वह नीचे बर्फीली पानी में समा गई थी। ऐसा लगा जैसे वह किसी शीशे के अंदर से चिल्लाई और पानी के तेज बहाव के साथ आगे बढ़ रही हो। यह देखकर तो आकाश की रूह कांप गई। वो बर्फीला पानी था जिसके अंदर वो गिरी थी। वह बार बार बर्फ के टुकड़े को तोड़कर उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करता, लेकिन पानी के बहाव से वह दूर होती जा रही थी। आकाश बेहद हताश हो गया, लेकिन वह उसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। फिर वह भागकर आगे की तरफ गया और वहाँ के बर्फ की परत को तोड़ दिया।
जैसे ही सुहाना उसके पास पहुंची, उसने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली, पर वह बेहोश हो गई थी। बड़ी मुश्किल से आकाश ने अपने दोनों हाथों से सुहाना को बाहर खींचकर बर्फ पर लिटाया, लेकिन वह बिल्कुल नीली पड़ गई थी और बेहोश थी। आकाश का दिल बैठ गया। वह उसके गाल थपथपाने लगा। सुहाना, सुहाना, क्या हुआ है आपको? प्लीज़ होश में आइए। हवाएं तेज होने लगी थीं, ऊपर से बर्फबारी भी होने लगी। उसने तुरंत सुहाना को अपनी गोद में उठाया और भागता हुआ होटल के अंदर आया। लेकिन होटल का कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। यहाँ तक कि रिसेप्शन का लड़का भी अपने कमरे में जा चुका था। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और ऊपर से यह बर्फबारी एक आपदा की तरह बढ़ती ही चली जा रही थी। वह जल्दी से सुहाना को उसके कमरे में ले गया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अंश बेखबर सो रहा था। आकाश ने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर तेजी से रगड़ना शुरू किया ताकि उसके शरीर का तापमान सामान्य हो सके। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे मदद के लिए पुकारे, क्या करे, इस लड़की को कहाँ लेकर जाए। वह बिल्कुल बेजान थी। उसने तुरंत अंगार स्थान में लकड़ियाँ जलाने की कोशिश की, लेकिन बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी कि आग नहीं जल पाई। उसने सुहाना पर डबल रजाई डाल दी, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। उसका उससे कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन इस वक्त वह जिंदगी और मौत के बीच खड़ी थी। आकाश कभी उसके हाथ रगड़ता, कभी उसके चेहरे को थपथपाता, लेकिन उसके होंठ नीले हो रहे थे। लग रहा था कि वह बच नहीं पाएगी। अब तो उसे खुद भी ठंड लगने लगी थी। सुहाना को बचाते बचाते वह खुद भी गीला हो चुका था। उसने जल्दी से अपने गीले कपड़े उतारे और एक तौलिया लपेट लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो सुहाना की जान जा सकती थी। पहले तो उसने अपनी आंखें बंद की और कंबल के अंदर से ही सुहाना के भीगे कपड़े उतारे। सामने बैग से उसके सूखे कपड़े निकाले और रजाई के अंदर हाथ डालकर अंदाजे से उसके कपड़े बदलने की कोशिश की, लेकिन बेहोशी की हालत में रजाई के अंदर से कपड़े पहना पाना लगभग असंभव था। उसके वजूद को छूते ही उसे कुछ होने लगा था। एक अजनबी हसीन लड़की को इस तरह छूना उसके दिल की धड़कनों को अजीब तरीके से बढ़ा रहा था। इतनी ठंड में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं, क्योंकि यह लड़की उसकी कोई नहीं लगती थी। वो जल्दी उससे दूर हुआ। सुहाना बेहोश थी और बर्फ की तरह ठंडी थी। आकाश ने जल्दी से सामने रखी बिजली की केतली में पानी गर्म किया और चम्मच से उसे पिलाने लगा। शायद इससे उसकी हालत में सुधार आए। लेकिन जब कुछ भी काम नहीं आया तो अचानक उसे रात का सीन याद आया, जब सुहाना ने अंश को खुद से लगाकर गर्मी दी थी। सुहाना की जान बचाने की नीयत से वो झट से उसकी रजाई में घुस गया। उसने सुहाना को अपने घेरे में ले लिया और उसे अपने वजूद की गर्मी देने लगा। उसके इतने करीब आते ही उसके पूरे शरीर में सनसनी सी फैल गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अपनी एक बाजू पर वह सुहाना के सिर को रखे हुए था और अपने दूसरे हाथ से उसके पीठ को सहला रहा था। वो 1 घंटे तक उसके शरीर को गर्मी पहुंचाने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे अब लगने लगा था जैसे उसकी सांस ठीक से आ रही है और वह कुछ सामान्य हो रही है। आकाश ने धीरे से उठने की कोशिश की, लेकिन सुहाना ने बेहोशी में ही खुद को उसके और करीब समेट लिया। उसे अपने इतने करीब देखकर आकाश अपने होश खोने लगा था। उसने धीरे से उसके चेहरे से उसके बालों को हटाया। उसका नर्म मुलायम वजूद आकाश को बेकाबू कर रहा था। वो फिर से उसके करीब लेट गया, लेकिन अब उसका खुद पर काबू कर पाना असंभव हो गया था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे सुहाना के खुले बदन पर शिरकत करने लगीं। उसकी सांसों की गर्माहट ने आकाश के बेकाबू होते जज्बातों में चिंगारी भर दी। उसकी नज़दीकी में उसे पता ही नहीं चला कि कब वह उसे बचाते बचाते वह उसके साथ सारी सीमाएं पार करता चला गया। न दिल उसे छोड़ने को तैयार था और न दिमाग ने समय पर टोका। वह इस लड़की के आकर्षण में पागल सा होने लगा था। पूरी रात बर्फबारी होती रही और ऐसे में वह सुहाना में कुछ ऐसे समाया हुआ था मानो वे कभी अलग थे ही नहीं। वह लड़की अभी भी बेहोशी की हालत में थी, लेकिन अब ठीक से सांसें ले रही थी। वह थोड़ी हलचल भी कर रही थी, पर होश से दूर थी। उसके दिल की धड़कनें
आकाश के सीने में उसकी ज़िंदगी की खबर दे रही थी। उसके चेहरे पर तकलीफ़ के निशान देखकर अचानक आकाश अपने होश में आया। वो तुरंत सुहाना से दूर हटा और बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। वो अब भी बेहोश थी, लेकिन लग रहा था कि जल्दी होश में आ जाएगी। जो कुछ वह उसे बचाते बचाते कर चुका था, उसका एहसास ही आकाश की रूह कँपा रहा था। उसने जल्दी से उसे कपड़े पहनाए और मोटी सी रजाई उसके ऊपर डाल दी। उसके बाद वह कमरे से बाहर निकल गया। बाहर बर्फबारी बंद हो गई थी। परेशान आकाश होटल के कॉरिडोर में टहल रहा था कि यह उसने क्या कर दिया। अगर उस लड़की को पता चल गया तो वह क्या करेगा? क्या जवाब देगा उस लड़की को? जब किसी ने उसकी मदद नहीं की थी, तब उसने उसके बेटे को संभाला था, उसे पनाह दी थी, और उसने उसके साथ यह सब कुछ कर दिया। वह अपने अंदर इतना शर्मिंदा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सुहाना का सामना कैसे करे। काफ़ी देर बाहर खड़ा वह सिगरेट पीता रहा और खुद को कोसता रहा कि उसे इन नाजुक पलों में खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था। वो क्यों बहक गया? दिन निकल आया था। सूरज की रोशनी 4 दिनों के बाद शिमला के निवासियों को नज़र आई, और साथ में यह खुशखबरी भी मिली कि अब और बर्फबारी नहीं होगी। रास्तों को साफ किया जा रहा है। आकाश सोचने लगा, काश यह सब कुछ एक दिन पहले हो जाता, तो सुहाना के साथ वो सब कुछ न हुआ होता जो मैंने उसके साथ कर दिया है। लेकिन अब सब कुछ हो चुका था। वह कमरे में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन उसे अंश का भी ख्याल आने लगा। उसने सोचा कि वह सुहाना से माफ़ी मांग लेगा, और अगर उसकी शादी किसी से नहीं हुई है तो वह उससे शादी कर लेगा। अगर वो उसे बुरा भला कहेगी तो वो सुन लेगा। जैसे ही वह कमरे में गया तो देखा सुहाना उठ चुकी थी। सुहाना अपना सिर पकड़कर बैठी थी। आकाश को देखकर सुहाना ने कहा, मैं यहाँ कैसे आई? वो बार बार अपना सिर पकड़ रही थी। उसने कहा, मैं शायद गिर गई थी। मैंने आपको देखा था, आप मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। फिर इसके बाद, यह कहते हुए वह अपना सिर पकड़ने लगी। सुहाना ने कहा, उसके बाद उसे कुछ याद नहीं आ रहा। आकाश की तो जैसे जान में जान आ गई। लगता है उसे रात की कोई और बात याद नहीं है। आकाश ने तुरंत कहा, हाँ, आप बेहोश हो गई थीं, इसलिए आपको कुछ याद नहीं। उसी वक्त अंश भी उठ गया और सुहाना अंश से बातें करने लगी। उसने आकाश से कहा, आपका बेटा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, और आप भी बहुत अच्छे हैं। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वह शुक्रिया अदा कर रही थी, यानी उसे कुछ भी याद नहीं था कि रात भर उसके साथ क्या हुआ था। सुहाना ने कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आकाश कहने लगा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो हिम्मत जुटा रहा था कि सच सुहाना को बता दे, फिर जो सज़ा वह देगी वह भुगत लेगा, क्योंकि वह उसका अपराधी बन गया था। इससे पहले कि आकाश कुछ कहता, दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो ऑफिस के कुछ कर्मचारी थे। वे बोले, सुहाना, रास्ता साफ हो गया है, आप 15 मिनट में पैकिंग कर लें, हम लोग निकलेंगे। वह बोली, सच? शुक्र है। वो फ़ौरन खड़ी हो गई। आकाश, जो अब तक हिम्मत बटोर रहा था, चुप हो गया। सुहाना अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बैग में रखने लगी। उसे यह एहसास तक नहीं था कि उसके कपड़े बदल दिए गए हैं, बल्कि वह खुद भी पूरी तरह बदल चुकी है। अब वह लड़की नहीं रही। वह बोली, शुक्र है रास्ता खुल गया। आकाश ने पूछा, आप किस शहर से आई हैं? सुहाना ने जवाब दिया, मैं अहमदाबाद से आई हूँ। बस अब घर जाऊँगी और नौकरी को अलविदा कह दूँगी। आकाश ने पूछा, क्यों? सुहाना बोली, इसलिए कि अगले महीने मेरी शादी है, और मेरा मंगेतर इस मामले में बहुत कंजर्वेटिव है। कहता है शादी के बाद नौकरी नहीं करने दूंगा। यह सुनकर आकाश के होश उड़ गए। उसने अपनी कंपनी का नाम बता दिया था। इसके बाद वह बोली, आप जब तक यहाँ हैं इस कमरे का इस्तेमाल कर लीजिएगा, मैं नीचे काउंटर पर बता दूंगी। आकाश के पास तो कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। सुहाना चली गई थी और आकाश सोचता रहा कि क्या जो कुछ उनके बीच हुआ उसे एक सपना समझकर भूल जाए, या फिर उस लड़की को सच बता दे। खैर, वह अंश को लेकर अपनी गाड़ी के पास चला गया। उसकी गाड़ी से बर्फ हट चुकी थी। रास्ते काफ़ी हद तक साफ हो गए थे।
इसलिए वह भी वापस अपने घर चला गया। लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों बेचैन है। बार बार उसकी आंखों के सामने सुहाना का चेहरा नजर आने लगता। उसके साथ बिताया हुआ वक्त याद आने लगता। उसकी सांसों की खुशबू अपनी सांसों में महसूस होने लगती। अपने अंदर उसे उसकी धड़कनें सुनाई देने लगती। क्या कुछ नहीं हुआ था उस रात। उसकी नज़दीकी में खोकर वह भूल गया था कि वह उसकी कोई नहीं लगती। अपनी गर्मी देने के चक्कर में उसने उसका क्या कुछ छीन लिया था। जब भी उसे उन लम्हों का ख्याल आता तो वह बेचैनी से उठकर बैठ जाता। उसकी सांसें बुरी तरह तेज चलने लगती। वो लड़की एक रात में ही आकाश का चैन चुरा गई थी। उसे अपने किए पर इस कदर अफसोस था कि वह बयान नहीं कर सकता था। इसलिए वह अहमदाबाद चला गया। उसकी कंपनी से पता चला कि वह नौकरी छोड़कर जा चुकी है। वहीं से बड़ी मुश्किल से उसने उसका एड्रेस लिया। लेकिन जब वह उसके घर पहुंचा तो पूरे घर पर बिजली की लड़ियां और रोशनी के बल्ब लगे हुए थे। पड़ोस से पता चला कि कुछ ही दिनों में उसकी शादी है। यह सुनकर आकाश चुप सा हो गया। वह कैसे उसे सच बताएगा और वह क्यों उसे माफ़ करेगी? क्यों उसकी इस तरह की जाति के बदले उससे शादी करेगी, उसे अपनाएगी? जो कुछ उसने किया था वह माफ़ी के काबिल तो नहीं था। बेशक उसकी नीयत ऐसी नहीं थी। वह उसे बचाना चाहता था। लेकिन जिस कदर वह उसके करीब आ गया था, बेखुदी उस पर हावी हो चुकी थी कि उसे होश ही नहीं रहा। जब होश आया तो पछतावे की आग उसके अंदर जलने लगी थी। वो वहीं से उल्टे कदम वापस लौट गया और यही दुआ की कि कभी उसके पति को इस बात का पता न चले। वापस आकर वह अपने कामों में व्यस्त हो गया। समय बीतने लगा। वह अपनी कंपनी में काम करता था। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। घर में हर चीज़ मौजूद थी। एक छोटा सा बंगला था जहाँ वह रहता था। उसने अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी, लेकिन उसका साथ बहुत कम मिला। शादी के बाद जब अंश पैदा हुआ, दोनों का साथ छूट गया था। उस वक्त उसे लगा था कि उसकी ज़िंदगी में अंधेरा छा गया है। वह अपने बेटे को सीने से लगाकर बहुत रोया था। सब लोगों ने सलाह दी कि दूसरी शादी कर ले, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसके बेटे की परवरिश कोई सौतेली माँ करे। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी के दिए हुए तोहफे उसके बेटे के साथ नाइंसाफ़ी हो जाए। इसलिए उसने दूसरी शादी के बारे में सोचना छोड़ दिया था। उसकी माँ का भी 1 साल पहले देहांत हो चुका था। माँ के दिल में यही उम्मीद थी कि काश आकाश दोबारा से घर बसा ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब तक आकाश ऑफिस में होता, कभी कभी तो अंश को साथ ले जाता था। उसे अपने ऑफिस में अपने साथ बिठा लेता और कभी घर पर नौकरों के पास छोड़ देता। लेकिन अंश उसके बगैर ज़्यादा देर तक नहीं रहता था। जब वह घर पर होता तो आकाश अंश का हालचाल पूछने के लिए कई बार कॉल करता था। कई बार घर पर फ़ोन करके पूछता था, अंश रो तो नहीं रहा? लेकिन अब वो एक और अजीब सी उलझन का शिकार हो गया था। वो सुहाना के बारे में भी सोचने लगा था। फिर उसने खुद को काम में व्यस्त कर लिया। मगर जैसे ही रात होती, सुहाना का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। वह अपनी इस हालत से परेशान हो गया था। पता नहीं वह क्यों उसे नज़र आती थी। शायद उसे सुहाना से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वह हासिल न होने वाली मोहब्बत थी। खैर, 1 साल बीत गया। उसने खुद को काम में पूरी तरह बिजी कर लिया था। अंश अब स्कूल जाने लगा था। एक बार उसका आर्किटेक्ट नौकरी छोड़कर चला गया था और उसे तुरंत एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत थी। उसने इंटरव्यू के लिए बहुत से लोगों को बुलाया था और उसने सबके इंटरव्यू ले लिए थे। तब एक आखिरी लड़की उसके ऑफिस में दाखिल हुई। जैसे ही उसने कहा, मे आई कम इन सर, और वह लड़की उसके सामने आई तो दोनों ही एक दूसरे को देखकर पत्थर से हो गए, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि सुहाना थी, जिसकी आंखों में उसके लिए नफरत नज़र आ रही थी। सुहाना को देखकर वह हैरानी से अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। कहने लगा, सुहाना? यह सुनते ही सुहाना ने गुस्से से उसके ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर दिया। वह तेज कदमों से उसके पास आई और उसका कॉलर पकड़ लिया। वो चीख कर बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। मुझे नहीं पता था कि तुम कभी मुझे यूं भी मिल सकते हो। यह सुनकर आकाश के होश उड़ गए। उसे नहीं पता था कि 1 साल के बाद सुहाना से उसकी इस तरह से मुलाकात होगी।
कि उसे उसकी सच्चाई पता चल गई होगी। वह कहने लगा, सुहाना मेरी बात सुनो। लेकिन तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा जो सुहाना ने उसके मुंह पर मारा था, और फिर वह फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, तुम कौन होते थे मुझे बर्बाद करने वाले? तुमने मेरी जिंदगी को एक सजा बनाकर रख दिया। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? सुहाना ने उसका गिरेबान पकड़कर झिकझोरते हुए कहा, मेरी गलती क्या थी? मैंने उस वक्त तुम्हारे बेटे को सहारा दिया जब कोई भी उसे अपने कमरे में सुलाने को तैयार नहीं था। क्या इस बात की सजा दी थी तुमने मुझे? बताओ ना, क्यों किया था तुमने मेरे साथ वह सब कुछ? वह फूट फूट कर रो रही थी। जैसे ही आकाश ने उसके दोनों हाथ पकड़े, उसने आकाश को पीछे की तरफ धक्का दिया। वह दोबारा अपनी कुर्सी पर जा बैठा। सुहाना ने चिल्लाकर कहा, मैं नफरत करती हूँ तुमसे और तुम्हारे उस बच्चे से जो तुम्हारे गुनाह की निशानी है। यह कहकर वह उस ऑफिस से निकल गई थी और आकाश के सिर पर तो जैसे कोई बम फटा था। इसका मतलब उसकी शादी नहीं हुई थी और वह मेरे बच्चे की माँ है। ओ माय गॉड! वो जल्दी से अपनी कुर्सी से उठा और ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया, पर शायद तब तक वह जा चुकी थी। वह तेज़ी से अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरा, लेकिन वह ऑटो में बैठ चुकी थी। आकाश भागता हुआ उसके पास आया, लेकिन ऑटो चला गया। वह पीछे से जाने वाले दूसरे ऑटो को रोककर उसमें बैठा और बोला, प्लीज़ जल्दी करो, आगे जाने वाले ऑटो का पीछा करो। और ऑटो वाला उसी का पीछा करने लगा। एक अपार्टमेंट के सामने वह ऑटो रुका। सुहाना रोते हुए वहाँ से बाहर निकली, ऑटो वाले को किराया दिया और अंदर चली गई। आकाश उसके पीछे गया था। वह दूसरी मंजिल पर जाकर रुकी और वहीं एक फ्लैट के अंदर जाने लगी। जब आकाश तेज कदम बढ़ाता हुआ उसके पास आया और बोला, सुहाना प्लीज़ मेरी बात सुनो। वह बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। सुहाना डोरबेल बजाए जा रही थी। जब उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला तो सुहाना के साथ एक नौजवान को देखकर हैरान हुई। वह बोली, बेटा यह कौन है? सुहाना ने कोई जवाब नहीं दिया और घर के अंदर चली गई। आकाश समझ नहीं पा रहा था कि अपना क्या परिचय दे, कि वह उनकी बेटी का दोषी है, वह गुनहगार है। इससे पहले कि वह कुछ कहता, सुहाना एक छोटा सा बच्चा लेकर आई जो महज 2 महीने का था और आकाश की गोद में डाल दिया। वह बोली, संभालो अपना गुनाह और चले जाओ यहाँ से। यह सुनते ही उसके माँ के चेहरे का रंग बदल गया। सुहाना अंदर जा चुकी थी। बच्चे को देखकर आकाश को लगा कि वह उसी का दूसरा रूप है। वह बच्चा हूबहू आकाश जैसा था। सुहाना की माँ ने आकाश को नफरत से देखा और बोली, मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी? तुम्हें पता है कि कितनी बदनामी बर्दाश्त की है हम लोगों ने? तुम्हें अपनी गलती का ज़रा भी एहसास नहीं हुआ? आकाश ने कहा, क्या मैं अंदर आकर बात कर सकता हूँ? उसकी माँ कहने लगी, बात करने के लिए बचा ही क्या है? तुमने मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसका रिश्ता टूट गया, उसकी बारात वापस चली गई। बदनामी से बचने के लिए हमने शहर छोड़ दिया। मेरी बच्ची दर दर की ठोकरें खा रही थी। उसने तुम्हारे इस गुनाह को ख़त्म भी करना चाहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने मना कर दिया। हम किस तकलीफ़ से गुजरे हैं तुम्हें अंदाज़ा है इस बात का? उसकी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। आकाश सोचने लगा, अगर मुझे अंदाज़ा होता कि मेरी वजह से सुहाना को इन मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है तो मैं कभी वापस उससे दूर न जाता। आकाश ने कहा, अगर आपको लगे कि मेरा कसूर है तो वह जो सज़ा देगी मैं भुगतने को तैयार हूँ। मुझे सजाए मौत भी देगी तो भी मुझे मंजूर है। उसकी भी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। सुहाना की माँ ने उसे अंदर आने दिया और वह सोफे पर बैठ गया। आकाश ने धीरे धीरे उसकी माँ को हर बात बता दी कि अगर उस रात वह उसके करीब न होता तो शायद सुहाना मर जाती। उसने जो कुछ किया वह मजबूरी में किया, सुहाना की जान बचाने के लिए किया। सुहाना की माँ यह सब सुनकर चुप हो गई। वह कहने लगी, शादी के दिन फेरों के समय सुहाना बेहोश हो गई। सबने सोचा कि शादी की थकान और रस्मों की वजह से उसे चक्कर आ गया है। बारातियों में से ही एक डॉक्टर ने उसे चेक किया और जो कुछ उस डॉक्टर ने कहा उसे सुनकर तो हमारे होश ही उड़ गए। मैंने तो अपनी बेटी को बहुत मारा कि बताओ उसने यह गुनाह क्यों किया, लेकिन वह रो रो कर कहती रही कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर झूठ बोल रही है। बारात लौट गई।
मैंने कई अस्पतालों में अपनी बेटी का टेस्ट करवाया, लेकिन रिपोर्ट एक ही थी। उसने कसम खाई तो मुझे यकीन हुआ, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, और तुम तो उसके ख्याल में भी नहीं थे। मोहल्ले में हमारी बदनामी होने लगी, इसलिए सुहाना ने वह शहर ही छोड़ दिया। हम यहाँ आ गए। यहाँ भी हमने इस बच्चे को गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद इसे दुनिया में आना था। लेकिन जब से यह दुनिया में आया है, सुहाना ने इसे हाथ नहीं लगाया। इसे तो सिर्फ मैं पाल रही हूँ। आज वह इंटरव्यू पर गई थी, क्योंकि जितनी हमारी जमा पूंजी थी सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तुम अपने बच्चे को यहाँ से ले जाओ। आकाश कहने लगा, मैं सुहाना से शादी करना चाहता हूँ। मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी इस दोराहे पर पहुँची है, तो मैं ही उसे इज्जत भी दूंगा और खुशियाँ भी। यह सुनकर उसकी माँ कुछ देर तो आकाश को देखती रह गई। वह फिर कहने लगा, मैंने जो कुछ किया जानबूझकर नहीं किया, बस सुहाना की जान बचाने के चक्कर में किया, और पता नहीं कैसे बहक गया। आप प्लीज़ सुहाना को शादी के लिए राज़ी करें। मैं उसे पूरी इज्जत दूंगा, उसे ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। जो कुछ उसने बर्दाश्त किया है, मैं उसका हर्जाना भरने को तैयार हूँ। और अब आप बिल्कुल भी चिंता न करें। आप मेरी माँ जैसी हैं, मैं आपकी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। उसकी माँ कहने लगी, मैं सुहाना से बात करूंगी। लेकिन सुहाना शायद अंदर खड़ी सुन रही थी। वह दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और कहने लगी, मुझे इस आदमी की शक्ल से भी नफ़रत है। इसकी झूठी कहानियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी, लेकिन इसके साथ शादी नहीं करूंगी। इससे कहें कि यहाँ से अपना बच्चा लेकर चला जाए। लेकिन आकाश सुहाना के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम्हें सज़ा देनी है, मैं तैयार हूँ सज़ा भुगतने के लिए, लेकिन भगवान के लिए खुद को सज़ा मत दो। मैं तुम्हें इज्जत देने को तैयार हूँ, प्लीज़ शादी से इनकार मत करो। लेकिन उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। आकाश बार बार दरवाज़ा बजाता रहा। कहने लगा, मैं फिर आऊँगा सुहाना, और तब तक आता रहूँगा जब तक कि तुम मान नहीं जाती। वह अपने छोटे से दूधमुँहे बेटे को लेकर वापस जा चुका था। उसे अपने आप पर नए सिरे से अफसोस हो रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी वजह से एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसने कभी ऐसा नहीं चाहा था, लेकिन पता नहीं यह सब कैसे हो गया। अंश पूछने लगा, डैड, यह कौन है? आकाश ने कहा, तुम्हारा भाई। अगले दिन जब वह सुहाना के घर गया, तो सुहाना की माँ ने दरवाज़ा खोला और कहने लगी, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को राज़ी किया है, उसे कस्में और वादे देकर। मैं नहीं चाहती कि समय बर्बाद किया जाए। तुम आधे घंटे के अंदर अंदर शादी का इंतज़ाम करो। आधे घंटे के अंदर आकाश की शादी सुहाना से हो गई। बड़ी सादगी में सुहाना रजिस्ट्रार ऑफिस से बाहर आई थी, एक सादा सा जोड़ा पहने, बिना मेकअप के। जैसे ही आकाश ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, तो उसने बुरी तरह से उसका हाथ झटक दिया था। आकाश गहरी सांस लेकर रह गया। वह आगे चलने लगा। वह उसके पीछे चल रही थी, साथ साथ रो भी रही थी। नीचे उसकी गाड़ी खड़ी थी। उसने सुहाना के लिए सामने वाला दरवाज़ा खोला, लेकिन वह पिछली सीट पर बैठ गई। बड़ी मुश्किल से सफ़र तय हुआ। जैसे ही आकाश के बंगले का दरवाज़ा खुला, उसने गाड़ी अंदर पोर्च में खड़ी की, तो सुहाना नीचे उतर गई। चौकीदार और नौकर उसे देखकर हैरान थे। वे पूछने लगे, साहब जी, यह कौन है? कोई मेहमान है क्या? आकाश ने कहा, नहीं, यह मेरी पत्नी है। नौकर हैरानी से सुहाना और आकाश को देख रहे थे। अंदर जाते ही लॉन्ज में आकाश ने देखा तो दाई ने छोटे बच्चे को पकड़ रखा था और दूध पिला रही थी। अंश अपने खिलौनों से खेल रहा था। उसने पापा को देखकर डैड डैड कहता हुआ उससे लिपट गया। आकाश ने अंश को प्यार किया और गोद में उठा लिया। अंश ने पूछा, डैड, यह कौन है? आकाश ने कहा, तुम्हारी मम्मी है। वह खुश हो गया, कहने लगा, वाह, मेरी मम्मी भी आ गई हैं, हमारी फैमिली तो कंप्लीट हो गई। लेकिन सुहाना ने बड़ी नफ़रत से अंश को देखा था। फिर आकाश से बोली, मेरा कमरा कौन सा है? उसने अपने कमरे की तरफ इशारा किया। वह खामोशी से वहाँ चली गई। दाई ने पूछा, यह लड़की कौन है? आकाश ने कहा, मेरी पत्नी है, अभी अभी हमारी शादी हुई है। वह खुश हो गई, कहने लगी, बड़ी सादगी से शादी कर ली आपने, हमें बताया होता तो हम मैडम जी को बहुत अच्छे से तैयार करते। आकाश ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर उसने छोटे बेटे को गोद में उठाया। दाई ने कहा, यह तो सो गया है। वह कहने लगा, हाँ,
यह सो चुका है, मैं इसे कमरे में पालने में लेटा देता हूँ। आप अंश को खाना खिला देना। वह कहने लगी, ठीक है साहब जी, मैं इसे खाना खिलाकर चली जाऊँगी। और वैसे भी अब तो आपकी बीवी आ गई हैं, तो मैं देर रात तक यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मुझे रात को जल्दी जाना होता है। आकाश ने कहा, चलो ठीक है, अब अंश को खाना खिला दो। यह कहते हुए जैसे ही वह कमरे में गया, सुहाना उसे देखकर तुरंत बिस्तर से खड़ी हो गई। वह अपने आंसू साफ कर रही थी। इससे पहले कि वह कुछ कहता, सुहाना बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों आए हैं यहाँ? आकाश ने कहा, सुहाना, यह हम दोनों का कमरा है। उसने कहा, प्लीज़ मुझे एक ऐसा कमरा चाहिए जहाँ मैं अकेली रह सकूँ। मैंने यह शादी सिर्फ अपने माँ की वजह से की है, बदनामी से बचने की वजह से की है। मुझे आपसे नफ़रत है और आपके बच्चों से भी। यह मत समझिएगा कि मैं आपकी बीवी बनकर आपके घर में रहूँगी या आपके बच्चों की माँ बनूँगी। आपने कहा था ना आपको सज़ा चाहिए, तो यह आपकी सज़ा है। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा और मुझे ऐसे कमरे का पता बताएं जहां मैं अकेली रह सकूं। वह बहुत गुस्से से बात कर रही थी। आकाश ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर वह उसे बाहर ले आया और गेस्ट रूम की तरफ इशारा किया। कहने लगा, आप वहाँ रह सकती हैं, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। वह बोली, बहुत शुक्रिया। बहुत गुस्से से वह कमरे के अंदर गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। अंश ने जब खाना खाया तो कहने लगा, डैड मुझे मम्मी के पास सोना है। आकाश ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी थकी हुई हैं, तुम मेरे साथ सो। और वैसे भी डैड को अंश के बगैर तो नींद ही नहीं आती। अंश मुस्कुराने लगता है। छोटे बेटे का नाम उसने देव रखा था। दोनों बच्चों के साथ वह अपने कमरे में जाकर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह जानता था कि सुहाना बहुत नाराज़ है और उसे नाराज़ होना भी चाहिए, क्योंकि जो कुछ उसने सुहाना के साथ किया था वह कोई छोटी बात तो नहीं थी। एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसे लगा कि समय गुजरने के साथ साथ सुहाना ठीक हो जाएगी, लेकिन शायद यह उसकी गलत फहमी थी। वह ना तो अंश से बात करती थी, ना छोटे बच्चे को हाथ लगाती थी और ना ही घर का कोई काम करती थी। वह ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारती थी। अंश अगर कभी उसके पास चला भी जाता तो वह उसे डांट कर कमरे से बाहर निकाल देती। कुछ दिन तक तो आकाश ने चुपचाप यह सब सह लिया, पर फिर सुहाना से बात की। वह उसे कई बार कह चुका था कि वह उसे दिल से माफ़ कर दे। ज़िंदगी को मुश्किल मत बनाओ सुहाना, तुम चाहो तो ज़िंदगी को आसान कर सकती हो। यह भी सोच सकती हो कि यह सब कुछ शायद हमारे नसीब में था। मेरा इरादा सिर्फ तुम्हें बचाने का था और मैं बचा ही रहा था, लेकिन मैं फरिश्ता तो नहीं था। गलती हो गई। अगर इसकी सज़ा देनी ही है तो सिर्फ मुझे दो। इन दोनों मासूम बच्चों का तो कोई दोष नहीं है। अगर तुम इनसे प्यार नहीं कर सकती तो कम से कम नफ़रत तो मत करो। लेकिन सुहाना उसकी किसी बात का कोई जवाब ही नहीं देती थी। वह रात को सिगरेट पी पी कर अपना मन दुखी कर रहा था। जब उसे लगा कि किचन में कुछ आवाज़ें आ रही हैं तो वह सिगरेट बुझाता हुआ किचन में आ गया। सुहाना अपने लिए चाय बना रही थी। आकाश उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसके खुले बालों को देखकर उसका दिल मचल गया। बीवी बनकर भी वह उसका इम्तिहान ले रही थी। 1 साल से उसने उस लड़की को बहुत ज़्यादा चाहा था। वह चाहता था उसे अपने सीने से लगा ले, मगर जानता था कि इस समय वह गुस्से में है, छूने भी नहीं देगी। सुहाना, आकाश ने उसे प्यार से बुलाया। वह बुरी तरह से चौंक गई। फिर जब पलट कर देखा तो गुस्से से उसकी भौहें तन गईं। आप यहाँ क्यों आए हैं? सुहाना ने रूखेपन से कहा। तुम चाहो तो मुझे दिल से जल्दी माफ़ भी कर सकती हो, आकाश ने फिर रिक्वेस्ट करते हुए कहा था। लेकिन मुझे माफ़ नहीं करना। वह चाय कप में डाल चुकी थी। सुहाना, तुम उस समय बर्फ़ की वजह से पूरी तरह नीली पड़ चुकी थी। तुम्हें बचाने का कोई और उपाय नहीं था, मैं सच कह रहा हूँ। प्लीज़ मुझे भी तो समझने की कोशिश करो। सुहाना ने पलटकर कहा, जैसे आपने मुझे बचाया उससे बेहतर था कि मुझे मर जाने देते। हटिए यहाँ से। वो आकाश को अपने सामने खड़ा देखकर बोली, तुम्हें अनजाने में अगर मैंने तकलीफ़ दी थी तो मैं नुकसान की भरपाई भी कर चुका हूँ। तुम्हें समाज में दर दर की ठोकरें खाने के लिए तो नहीं छोड़ा मैंने। क्यों मेरा इम्तिहान लिए जा रही हो? वो लाचारी से बोला था। कोई एहसान नहीं किया आपने मुझ पर। आपको अपनाना मेरी मजबूरी थी, वरना मैं आपकी सूरत भी नहीं देखती। वह करवे लहजे में बोली थी। कब तक दूर रहोगी? कब तक सजा दोगी? उसने बेबस होकर कहा।
पूरी जिंदगी। यह कहकर वह जाने लगी। चाय भी नहीं पी। आकाश उसका पैर पकड़ चुका था। मर जाऊंगा तुम्हारे बिना सुहाना। मुझे नहीं पता था कि वह एक घटना मेरी जिंदगी का सुख चैन छीन लेगी। उस 1 साल में एक पल ऐसा नहीं गुजरा जब मुझे तुम्हारी याद ना आई हो। मुझे लगा तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश होगी। अगर पता होता कि तुम इस हाल में हो तो भगवान की कसम तुम्हें पहले ही अपना लेता। यह कहते हुए वह उसे खींचकर अपने और करीब कर चुका था। सुहाना बुरी तरह से घबरा गई थी। सुहाना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो उसकी आंखों में देखकर बोला। मेरा हाथ छोड़ो आकाश, वो चिल्लाई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ सुहाना, वह फिर से प्यार भरे अंदाज से बोला और उसे चेहरे के इतने पास कर चुका था कि सुहाना की जान होठों तक आ गई। आकाश, मुझे। उसकी बात यहीं तक पहुंची थी कि आकाश उसे अपनी पकड़ में लेकर उसके होठों से निकलने वाले लफ्ज़ों को पूरा होने से रोक चुका था। वो अपने होठों से उसके होठों को शांत करना चाहता था। वह सोच रहा था कि शायद उसके इस तरह पास आने से सुहाना के दिल में जो नफ़रत की दीवार है वो टूट जाएगी, मगर अगले ही पल वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे ढकेल चुकी थी। मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, यह कहकर वह रोते हुए किचन से बाहर चली गई। आकाश गहरी सांस लेकर रह गया। कब तक तरपाओगी मुझे? सुहाना, मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा कि तुम मुझे प्यार करने पर मजबूर हो जाओगी। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। दिन बीत रहे थे, लेकिन सुहाना के मन की करवाहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक बार जब आकाश ऑफिस से घर आया, उसने देखा कि सुहाना अंश पर चिल्ला रही है और वह रो रहा है। सुहाना कह रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, आइंदा मुझे मम्मी मत कहना। आकाश के माथे पर सिकन आ गया। वह अपनी मजबूरी जानता था। उसने कभी अपने बेटे पर ऊंची आवाज़ नहीं की थी, पर सुहाना का यह बर्ताव वह किस तरह सह रहा था यह बस वही जानता था। लेकिन जब उसने अंश के गाल पर लाल थप्पड़ का निशान देखा तो वह बौखला गया। वह तुरंत सुहाना के पास आया और कहने लगा, अंश को थप्पड़ किसने मारा? इस बार आकाश का गुस्सा देखकर सुहाना पहले तो चुप हुई, फिर बोली, यह मेरा सामान छू रहा था। मैंने इसे कितनी बार मना किया है कि मेरे कमरे में ना आया करे। आकाश ने सुहाना का हाथ पकड़ा और उसे अपने सामने खींच लिया। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे पर हाथ उठाने की? पहली बार वह इतने तेज गुस्से में बोला था। सुहाना ने कहा, मेरा हाथ छोड़िए। उसने कहा, आज तो मैंने जाने दिया। आज के बाद अगर तुमने मेरे बच्चों को डांटने या मारने की कोशिश की तो याद रखना मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। सुहाना ने अपना हाथ आकाश के हाथ से झटका। कहने लगी, मैं जानती थी तुम इतने शरीफ नहीं हो सकते, तुम एक घटिया इंसान हो। आकाश ने कहा, तुम्हें जो कुछ कहना है मुझे कहो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम मेरा बदला मेरे बच्चों से लो। सुहाना अपना हाथ छुड़वाकर कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। आकाश ने अंश को गोद में उठा लिया। वह फूट फूट कर रो रहा था। वह उसे चूमने और प्यार करने लगा। उसने उसे खाना भी अपने हाथ से खिलाया। फिर छोटा बेटा देव उठकर रोने लगा। उसने उसे भी दूध बनाकर दिया। उसका डायपर भी बदला। वह अकेले दोनों बच्चों को संभाल रहा था। एक तरफ ऑफिस का थका देने वाला काम और घर आकर तुरंत बच्चों की जिम्मेदारी। सुहाना उसके आने से पहले ही कमरे में बंद हो जाती थी और बाहर निकलती ही नहीं थी। इधर आकाश अभी भी परेशान था। अगर हालातों की वजह से उससे गलती हो गई थी तो वह माफ़ी भी तो मांग रहा था, वरना लोग तो भूल कर आगे बढ़ जाते हैं और पलट कर देखते तक नहीं। पर वह उसके पीछे आया था, माफ़ी भी मांग रहा था। उसने उसे इज्जत दी थी, अपनी पत्नी बनाया था। वह बच्चों के साथ अच्छे से पेश आती तो क्या प्रॉब्लम थी। अंश रोते रोते सोया था। उसने कहा, डैड मुझे मम्मी नहीं चाहिए, मम्मी अच्छी नहीं होती, मम्मी तो मारती हैं। अगले दिन सुबह ऑफिस जाने के लिए आकाश उठा तो सुहाना अपना सामान पैक कर रही थी। उसकी आंखें लाल थी, लग रहा था जैसे रात भर रोई हो। जैसे ही वह अपना बैग लेकर बाहर आई, आकाश उसके सामने खड़ा हो गया। कहाँ जा रही हो तुम? वह कहने लगी, मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती, मुझे आपके साथ नहीं रहना। पता नहीं मैंने अपनी माँ की बात क्यों मान ली, मैं अकेली भी ज़िंदगी बिता सकती थी। आकाश कहने लगा, सॉरी,
कल रात के लिए मुझे अफसोस है। वह बोली, यह क्या सॉरी की रट लगा रखी है आपने। सामने वाले की ज़िंदगी बर्बाद कर दो और बस सॉरी कहते रहो। वह कहने लगा, तुम्हें मैंने सम्मान दिया है, अगर गलती हुई है तो उसकी माफ़ी भी तो मांग चुका हूँ। तुम मेरी पत्नी हो, समाज में मेरी पत्नी के पहचान के साथ तुम जहाँ जाओगी तुम्हें सम्मान मिलेगा। सुहाना, मैंने तुम्हें वह सब लौटा दिया है जो मेरी वजह से तुमसे छिन गया था। तुम्हारी तरफ कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, और मैं कसम खाता हूँ अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो आकाश का तुमसे वादा है वह उस उंगली को तोड़ कर रख देगा, लेकिन तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। मगर सुहाना अपनी जिद में थोड़ा आगे बढ़ चुकी थी। बैग उसके हाथ में था। गुस्से में आकाश ने उसकी कलाई पकड़ ली, उसके हाथ से बैग छीनकर फेंक दिया और उसे खींचकर अपने कमरे में ले गया। कमरे में ले जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो सुहाना। सुहाना ने कहा, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे आपसे नफरत है। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सुहाना। इस 1 साल में मैंने तुम्हें बहुत चाहा है। अगर तुम हर वक्त जिद करोगी तो मैं ज़बरदस्ती करने पर मजबूर हो जाऊँगा। यह कहकर वह चुप हो गया। सुहाना ने बहुत गुस्से भरी नज़रों से उसे देखा। और आप कर भी क्या सकते हैं? आप तो सिर्फ अपनी हवस चलाने वाले आदमी हैं। उस रात भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ किया होगा। सुहाना रोने लगी। आकाश ने कहा, मैं तुम्हें बार बार सफाई नहीं दूंगा। तुम्हें जो समझना है तुम वह समझ सकती हो, लेकिन तुम मेरे घर से बाहर नहीं जाओगी। बात समझ में आई? यह कहकर उसने उसका हाथ छोड़ दिया और कमरे से बाहर निकल गया। आकाश अपना बैग लेकर ऑफिस चला गया। जब वापस आया तो देखा सुहाना अंश के साथ बैठी उसे ब्लॉक से बिल्डिंग बनाना सिखा रही थी। आकाश को हैरानी हुई। आकाश को देखकर अंश तुरंत उठ गया। देखो डैड, मम्मी ने मुझसे दोस्ती कर ली। देखो मैंने कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई थी, लेकिन सुहाना के माथे पर वैसी ही नाराज़गी थी। उसने शायद उसकी तरफ देखा तक नहीं था। हाँ, अंश के साथ उसका मन जरूर लग गया था। वो उसकी गैर मौजूदगी में देव को भी संभाल लेती थी, क्योंकि काम वाली छुट्टी पर चली गई थी। लेकिन उसको रात भर नींद नहीं आती थी। उसका दिल चाहता था कि अब वो आकाश को भी माफ़ कर दे, उसके करीब जाए, उसे वह हक दे जो वो रखता है। पर उसका ईगो बार बार आगे आ जाता था। एक बार आकाश बच्चों और सुहाना के लिए बहुत सारी शॉपिंग करके आया था। अंश के कपड़े, खिलौने, देव के कपड़े, सब कुछ था। अंश बहुत खुश होकर देख रहा था। वो कहने लगा, डैड मम्मी के लिए कुछ नहीं लाए? आकाश कहने लगा, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी मम्मी के लिए कुछ न हो? उसने सारे शॉपिंग बैग्स लिविंग रूम के सोफे पर रख दिए। बस एक बैग अपने कमरे में ले जाकर अलमारी में रख दिया। सुहाना ने चुपचाप अपने कपड़े उठाए और अपने कमरे में रख लिए। अंश ने खाना भी सुहाना के हाथ से खाया था और फिर सोने के लिए आकाश के पास आ गया। दोनों बच्चे सो चुके थे। तब आकाश ने अलमारी से वह शॉपिंग बैग निकाला और सुहाना के कमरे में आ गया। दरवाज़ा लॉक नहीं था। रात के वक्त आकाश कभी भी सुहाना के कमरे में नहीं जाता था, इसलिए उसे फिक्र भी नहीं थी। वह अभी नहा कर आई थी और गीले बालों में कंघी कर रही थी। सोने से पहले वह हमेशा नहाती थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और आकाश अंदर दाखिल हुआ। आकाश को रात के वक्त अपने कमरे में देखकर वह घबरा गई। आप यहाँ क्यों आए हैं? सुहाना ने यह कहा ही था कि आकाश ने दरवाज़ा बंद किया और लॉक लगा दिया। यह देखकर तो सुहाना की जान निकल गई। उसका रंग उड़ गया। प्लीज़ आप अपने कमरे में जाइए। वो कई कदम पीछे हट रही थी। आकाश ने कहा, अपने ही कमरे में हूँ। यह भी तो मेरा कमरा है। उसने कहा, तो फिर मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है। उसने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया। आकाश ने कहा, सब कुछ तुम्हारा है, यह कमरा भी और सामने खड़ा यह आदमी भी। सुहाना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। अब बेवजह की जिद छोड़ो ना। जाओ यह पहन कर आओ। शॉपिंग बैग उसने सुहाना के हाथ में थमा दिया। सुहाना को यह नहीं पता था कि अंदर क्या है, लेकिन उसकी नज़रें बहुत कुछ बता रही थीं। वह कहने लगी, इसमें जो कुछ भी है मैं नहीं पहनूंगी और प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। आकाश कहने लगा, नहीं, आज नहीं जाऊँगा। 1 साल से तकलीफ़ सह ली है, लेकिन अब सुकून चाहता हूँ। सुहाना, प्लीज़ मेरी सज़ा ख़त्म कर दो। जाओ ना, यह पहन कर आओ। कहो तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूँ। मुझे माफ़ कर दो। वह हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगा। कहो तो तुम्हारे पैर पकड़ लेता हूँ।
यह कहते हुए जैसे ही उसने उसके पैरों के पास घुटनों के बल बैठा, वह हैरान रह गई। यह क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ यह सब मत करिए। आकाश ने हंसकर कहा, अपनी पत्नी को मना रहा हूँ, जिसके बिना अब नींद भी नहीं आती। चलो, कपड़े बदल रही हो या मैं बदलवा दूँ? यह सुनकर वह घबरा गई। नहीं, मैं खुद कर लूँगी। यह कहकर वह वॉशरूम चली गई। वह एक ब्लैक कलर की नाइटी थी। सुहाना ने वह पहन तो ली थी, लेकिन अब वह बहुत नर्वस थी। आकाश कुछ पल उसे बड़े प्यार से देखता रहा। आज दिल में कोई उलझन नहीं थी। उसने उसे अपने बाहों में ले लिया। सुहाना उसकी बाहों में उलझ सी गई। आकाश, वह बस यही कह पाई थी जब आकाश ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। सुहाना उसके धड़कनों के बेहद करीब थी। आकाश की गर्म सांसें उसे अपने गर्दन पर महसूस हो रही थी। आकाश ने उसकी रेशमी बालों को उसके चेहरे से हटाया और उसके माथे पर किस किया। फिर उसने उसे गोद में उठा लिया और बिस्तर पर लिटा दिया था। मैंने सुना था कि सच्चा प्यार कभी न कभी किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। मैं खुश हूँ कि मुझे मेरा प्यार तुम्हारे रूप में मिला है। अपनी सांसों में सुहाना की सांसों की खुशबू महसूस करके उसका कंट्रोल टूट रहा था। वह उस पर अपना सारा प्यार लुटाता चला गया। सुहाना का हल्का फुल्का विरोध बहुत जल्द शांत हो गया था। उस रात की सुबह बेहद खूबसूरत थी। सुहाना का सरमाया हुआ चेहरा और भी हसीन लग रहा था। इससे पहले कि वह उसके बगल से निकलती, वह उसे खुद में समेट चुका था। अभी नहीं सुहाना, प्लीज़ आकाश, मुझे नींद आ रही है। पूरी रात तंग किया है आपने मुझे। वह शिकायत कर गई। पूरी रात? झूठ। आधी रात के बाद तो तुम सो चुकी थी। हालांकि मेरा तब भी मन था। वह उसे जानबूझकर चिढ़ा रहा था। वो सहज हो रहा था ताकि उनके बीच कोई दीवार न रहे। सुहाना की आंखें पूरी तरह खुल गईं। आप झूठ बोल रहे हैं। प्लीज़ मुझे कुछ देर और सोने दो, वह रूठ कर बोली थी। हाँ, तो मैंने सोने भी तो दिया था ना तुम्हें, तंग तो नहीं किया। जैसे आपने सोने की इजाज़त दी थी, मुझे वैसे नींद ही नहीं आई। वो शर्म से नज़रें चुराकर बोली। रोज़ ऐसे ही सोओगी तो आदत पड़ जाएगी। आकाश की बात पर वह कहने लगी, जी नहीं। जी हाँ मिसेज आकाश, तुम मेरे साथ चिपक कर ही सोओगी, वरना रात भर जागती रहना। वो शायद उसे अभी भी नहीं छोड़ता, मगर दरवाजे पर किसी ने जोर से पैर मारा। दोनों ही बुरी तरह से चौंक गए। डैड, दरवाज़ा क्यों बंद किया? दरवाज़ा खोलो। अंश की आवाज़ सुनकर दोनों ही हड़बड़ा गए। सुहाना तो उठकर वॉशरूम चली गई थी। आकाश ने जल्दी से शर्ट पहनी और दरवाज़ा खोल दिया। अंश सवाल भरी नज़रों से उसे देख रहा था। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। देव रो रहा है। गंदे बच्चे ने मेरी नींद भी खराब कर दी। यह सुनकर आकाश कमरे में गया। देव को शायद भूख लग रही थी। आकाश ने उसे पकड़कर सीने से लगाया। तब तक सुहाना भी नहा कर आ गई थी। इसे मुझे दे दीजिए, मैं संभाल लूँगी। देव को उसने ले लिया। रात को जब आकाश ऑफिस से वापस आया तो सुहाना और बच्चे तैयार थे। वह उन्हें रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया। बच्चे भी बहुत खुश थे। रात को अंश उन दोनों के बीच में सोया था। देव अपने पालने में सो रहा था। आकाश को नींद नहीं आ रही थी। वह अंश के गहरी नींद में जाने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही उसने सोई हुई सुहाना का हाथ पकड़कर अपने होठों से लगाना चाहा, अंश ने सुहाना का हाथ डैड के हाथ से खींच लिया। मम्मी को मत छुओ। वो अंश को जागता हुआ देखकर बुरी तरह हड़बड़ा गया था। तुम सोए नहीं अभी तक? वो कहने लगा। मेरी मम्मी से दूर होकर सोना, वह मेरी मम्मी है। माथे पर बल डाले वह अपने डैड को घूर घूर कर देख रहा था। आकाश मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। कहने लगा, अच्छा नहीं हाथ लगाता, अब सो जाओ। लेकिन वह भी आकाश की औलाद था। अपने बाप को सुलाने के बाद ही सोया था। 3 दिन से यही हो रहा था। अंश किसी जासूस की तरह जागता रहता था। सुबह दोनों बच्चों को नाश्ता करवाकर सुहाना ऊपर कमरे में आकाश को ऑफिस के लिए जगाने आई थी। जब आकाश ने कमरा खाली देखा तो सुहाना का हाथ खींचकर उसे खुद पर गिरा लिया। सुहाना तो बुरी तरह से घबरा गई थी। यह क्या कर रहे हैं आप? आपको ऑफिस नहीं जाना? हाँ, नहीं जाना। तुम्हें तो मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं है। बढ़िया ट्रेनिंग दी है तुमने अंश को। जासूस बनकर मेरी पहरेदारी करता रहता है। आकाश ने सुहाना के बिखरे बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। सुहाना हंसने लगी। आपका ही बेटा है। सुहाना की बात सुनकर आकाश कहने लगा, जाओ ना सुहाना, दरवाज़ा बंद करके आओ।
उसके प्यार भरे लहजे पर सुहाना नर्वस हुई। आकाश, 8 बज रहे हैं, आपको ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। वह बचने के बहाने बना रही थी, लेकिन वह करवट बदलकर सुहाना को अपने नीचे कर चुका था। बीवी को भी तो वक्त देना ज़रूरी है, और आजकल मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं सूझता। लेकिन इससे पहले कि वह सुहाना के होठों पर झुकता, अंश ने दरवाज़ा खटखटाया। ओह शिट यार, आ गया तुम्हारा जासूस। आकाश झुंझला गया, मगर सुहाना की हंसी खुद ब खुद निकल गई। वह उठकर जा चुकी थी। अब सुहाना को अपनी ज़िंदगी बेहद खूबसूरत लगने लगी थी। वो भी आकाश के साथ वक्त बिताना चाहती थी। अगले दिन संडे था। सुहाना दोनों बच्चों को तैयार कर रही थी। आज हम नानी के पास जाएंगे। सच मम्मी? अंश एक्साइटेड होता है। चलो चलो जल्दी। सुहाना और आकाश दोनों बच्चों को लेकर सुहाना के माँ के पास जाते हैं। उसकी माँ उसे बच्चों के साथ देखकर बहुत खुश होती हैं। सभी ढेर सारी बातें करते हैं। सुहाना की माँ सुहाना के चेहरे की मुस्कान देखकर समझ जाती हैं कि सुहाना ने फाइनली इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे? आज कितने दिनों बाद तो इस घर में रौनक आई है। मुझे एक दिन तो बच्चों के साथ रहने दे। इन्हें लेने के बहाने कल फिर तुम लोगों से मिलना हो जाएगा, है ना अंश? नानी के पास रहोगे ना? उन्होंने अंश की ओर देखते हुए कहा। अंश भी एक्साइटेड होता हुआ बोला, हाँ मम्मी, आज रात हम नानी के पास ही रहेंगे। अब कल आना हमें लेने। सुहाना और आकाश दोनों कार में बैठकर उन्हें बाय करते हैं। रास्ते में आकाश एक चाय की दुकान पर गाड़ी रोकता है। सुहाना, चाय पियोगी? बड़ा मन कर रहा है। सुहाना ने बिना कुछ बोले ही हामी भरी। आकाश गाड़ी से उतरकर चाय लेने जाता है। सुहाना भी गाड़ी से उतरकर पास ही खड़ी होती है। दोनों चुपचाप चाय पीते हैं। तभी कुछ मनचले लड़के सुहाना को देखकर गंदे इशारे कर हंसने लगते हैं। सुहाना गाड़ी में वापस बैठ जाती है, पर वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। आकाश की नज़र जब उन लड़कों पर पड़ी तो उसका खून खौल उठता है। वह दौड़ता हुआ गया और उन लड़कों से भिड़ जाता है। आकाश लात घूंसों से उन्हें मारने लगा। वे सभी वहाँ से भाग गए। आकाश गाड़ी में आकर बैठ जाता है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। एक पल के लिए तो सुहाना भी डर गई, पर जैसे ही उसने आकाश की उंगली से बहते खून को देखा तो वह हड़बड़ाहट में उसके हाथ को अपने हाथों में ले लिया। क्या ज़रूरत थी उनसे लड़ने की? देखिए कितनी चोट आई है। सुहाना, तुम्हें कोई छेड़े, मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होगा। फिर चाहे सामने जो भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आकाश ने सुहाना को देखते हुए कहा। सुहाना ने तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और आकाश की चोट को साफ कर एक पट्टी बांध दी। रास्ते भर वह सोचती रही कि ऐसा प्यार करने वाला सबके नसीब में नहीं होता। आकाश ना सिर्फ उससे दिल से प्यार करता है, बल्कि उसकी इज्जत भी करता है। दोनों घर पहुंचते हैं। आकाश का मूड ऑफ था तो वो अपने कमरे में चला जाता है। सुहाना को आकाश की चिंता होती है। वो उसके पास जाती है। आकाश, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अरे तो पूछ क्यों रही हो? यह भी तो तुम्हारा ही कमरा है। और मैं भी, आकाश ने फुसफुसाकर कहा, पर सुहाना ने सुन लिया। वो आकाश के पास आई। लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, कहकर सुहाना आकाश के शर्ट के बटन खोलने लगती है, जो कि उंगलियों पर पट्टी बंधे होने के कारण आकाश से खुल नहीं रही थी। आज पहली बार सुहाना खुद आकाश के करीब आई थी। आकाश उसकी कमर में हाथ डालकर उसे और अपने करीब खींच लेता है। सुहाना के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, लेकिन आज वो आकाश को खुद से दूर नहीं करती है, बल्कि शर्म से उसकी आंखें झुक जाती हैं। उसने अपना सिर आकाश के सीने पर रख दिया। उसकी इस मौन स्वीकृति से आकाश के सोए अरमान फिर से जाग जाते हैं। उसने उसके कंधे से साड़ी का पल्लू हटाकर उसके कंधे पर एक किस कर लिया। सुहाना ने अपने होठ भींच लिए। आकाश सुहाना की गर्दन पर अपनी गर्म सांसों से चूमते हुए एक गहरा चुंबन देता है, जो उसके प्यार और शिद्दत की निशानी के रूप में वहीं रह गई। उसने आकाश को जोर से हक कर लिया। आकाश सुहाना को अपनी बाहों में उठाकर उसे बिस्तर पर लिटा देता है और खुद उस पर बादल की तरह छा जाता है। वो सुहाना को बेतहासा किस करने लगता है। वो उसकी धड़कनों को आज़ाद कर उन्हें पीने लगता है। सुहाना के नाखून उसकी पीठ पर गर रहे थे और उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। आई लव यू आकाश, आई लव यू। सुहाना, तुम इतने दिन क्यों मुझसे दूर रही? मैं कितना तड़पा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारा साथ पाने के लिए, तुमसे प्यार करने के लिए। मुझे माफ़ कर दो आकाश,
मैं अपने गुस्से और गम को भूल नहीं पा रही थी। आकाश उसकी बेली बटन पर किस करते हुए कहता है, माफ़ी मत मांगो सुहाना, आज मैं तुम्हें उन सारे गमों से आज़ाद कर दूंगा। तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि आज के बाद कभी उन लम्हों का ख्याल भी नहीं आएगा। आकाश। इससे आगे सुहाना कुछ बोल नहीं पाई। आकाश ने सुहाना के रोम रोम में अपना एहसास जगा दिया और खुद को उसकी गहराइयों में उतारने लगा। सुहाना की तेज़ सांसें, उसकी तेज़ होती धड़कनें, उसकी सिसकियाँ सब चीख चीख कर कह रही थीं कि अब उन दोनों के बीच की सारी दीवारें ढह चुकी हैं। ये आकाश के प्यार की शिद्दत थी जिसने दोनों को एक कर दिया था, और यहाँ से उनके जीवन की नई शुरुआत हुई जिसमें दोनों ही पूरे थे। नफ़रत और ईगो की दीवार ढह चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। आप अपने विचार ज़रूर कमेंट करें, और अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगली अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलें। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी में। आप सुन रहे थे कहानी विथ वानी। धन्यवाद।